बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के बारे में जब भी बात होती है तो हमें कोई हॉलीवुड की फिल्म ही याद आती है। ये कोरोना मायावी है, ये पल पल भर में रूप बदलता है। कोरोना तेरे कितने रूप। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना के कंट्रोल होते हालात के बीच में एक डराने वाली खबर आई है। डरिएगा मत, खबर लेकिन डराने वाली है। अपने को कंट्रोल में रखिएगा क्योंकि जीतेंगे तो सर हम ही। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में एक नए वेरिएंट का पता लगाया। पहले डेल्टा वेरिएंट हम पता लगा ही चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वेरिएंट ब्रिटेन और ब्राजील से भारत आए लोगों में पाया गया है। इंस्टीट्यूट ने इसे B11282 नाम दिया है। ये भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट की तरह ही गंभीर है। इससे संक्रमित लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन अच्छी खासी असरदार है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए वेरिएंट से संक्रमित होने पर व्यक्ति का वजन कम होने लगता है। इसके संक्रमण के तेजी से फैलने पर मरीज के फेफड़े भी डैमेज होते हैं। ये वेरिएंट फेफड़ों में घाव और भारी नुकसान की वजह भी बन सकता है। स्टडी में कोविड के जीनोम सर्वेलेंस की जरूरत पर जोर दिया गया है ताकि कोरोना के नए नए वेरिएंट्स के बारे में हम जल्द से जल्द जानकारी हासिल कर सकें। और यही वजह है कि कोरोना जितनी जल्दी से रूप बदल रहा है, ये सबसे खतरनाक बात है, सबसे चौंकने वाली बात है। और यही वो बात है जो जीनोम सीक्वेंसिंग की तरफ और शोध अन्वेषण की तरफ ले जाती है। एक तरफ कोरोना का बदलता रूप है और खतरनाक वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो वहीं बैतूल के कुछ गांवों में ये सब बेमानी नजर आता है। जब आप इन गांवों में झांकते हैं तो एक अलग ही तस्वीर दिखाई देती है। देखिए, आप भी देखिए। आधार कार्ड भी नहीं है मेरी। सब लोग आए भाई मत करो आधार ऐसे। कार्ड ही खो गई थी, कहाँ से है मेरे आधार? हाँ तो हम आधार कार्ड नंबर ढूंढ लेंगे। नहीं आधार कार्ड ही नहीं है, तो कहाँ से? ला मैडम लगा देते ना। नहीं लगाना नहीं है मेरे को। लगा ले भाई, लगा ले। मैं पत्थर मार दूंगा, मैं मेरे को इंजेक्शन लगा दूंगा। पकड़ वाला पत्थर तो अरे मत मार ही डालू मैं, पत्थर में उल्टा दूंगा। नहीं ऐसे मत बोला, ऐसे मत बोला, नहीं लगाना तो मत। ये बैतूल के गांव की तस्वीरें हैं। ये आधुनिक भारत की तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आधुनिक भारत कहां है? इसके लिए अभी आपको कुछ देर और इस रिपोर्ट को देखना होगा। फिलहाल तस्वीरों में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते चलें कि बैतूल मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को समझाइश दे रही हैं कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है। उसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ जितने खड़े हैं ना, हमने सबने लगा लिए। सरिता ने भी लगाया, कुछ सरिता मेरे को एक ही दिन लगाया ना। सुनो माताराम, कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी है ना? वैक्सीन लगाने में क्या दिक्कत है अपने? नहीं है ना, अपने पास पैसे नहीं है ना उतने। फ्री में लग रहा है तो वैक्सीन लगाने में क्या दिक्कत है? घर में ही बंद करके रखेंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे अगर टीका नहीं लगाएंगे तो। है नहीं? हाँ। ये लॉकडाउन कहाँ लग रहा है? ये के लिए तो लग रहा जो जो इंजेक्शन अपन लगा लोगे कि फ्री हो? घर से बाहर उधर कहीं घूमने नहीं देंगे। है। क्या हो गया आपने? वो कमर दर्द के लिए कमर टूटी है। ये दिक्कत शायद अकेले बैतूल की नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में ऐसी ही मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। एक एक को ये बताना और समझाना पड़ रहा है कि वैक्सीन जान बचा सकती है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। ये क्या? अरे तो हमने लगाया तो हम मर गए क्या? तुम लगाओ ना सरकारी आदमी, हम क्या जरूरत हमको पहले भी लगाया तो तुम हाँ, मर गए। वो सरकारी आदमी लगाएंगे, दूसरा आदमी हम क्यों लगाए? अरे हमने तुम लोगों के लिए भी है ना, कहीं मास्क लगाओ ना। मार्क्स से भी क्या लगा, मैं तो हाथ चिचोली जोड़ से आ के रहा हूँ। निवेदन है यार, वैक्सीन लगा लो दादा। हाँ? अच्छे काम धंधा करो, मेहनत करो, कोई करुणा नहीं है भैया, सब झूठी बात है ये। अरे फ्री में लग रहा है। दुनिया भी कई तरह की होती है। एक दुनिया ये बैतूल की दुनिया है, जहाँ अभी भी ऐसा लगता है कि न पढ़ाई लिखाई की रोशनी है, न कोरोना के बारे में जानकारी है। अब कौन इनको समझाता है, कौन कहता है? क्या ये झोला छाप डॉक्टरों की तरफ से आई बात है कि मत लगवाना, जिससे ये बीमार पड़ें और उपचार के लिए उनके पास पहुँचे, या ये ओझा गुनिया है
जो कहते हैं कि हमारी झाड़ फूक से ही, नीम की टहनी सर पर घुमाने से ही स्वस्थ हो जाओगे। दुनिया के अलग अलग रंग हैं साहब, लेकिन ये रंग दिल को बदरंग करता है। बहरहाल चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भी कई तरह की होती है, ईमानदारों की दुनिया, बच्चों की दुनिया, लेकिन आज हम आपको भगोड़े की दुनिया के बारे में बताइए। इस भगोड़े की तो लव स्टोरी भी फ्रॉड है। देखिए ये रिपोर्ट। बहुत फ्रॉड है मेहुल चौकसी, गर्लफ्रेंड से भी राज बनकर की दोस्ती, गिफ्ट में दिए नकली डायमंड रिंग, भगोड़े की लव स्टोरी। आकार में गोल मटोल दिखने वाला ये प्राणी और इसकी गर्लफ्रेंड इन दिनों काफी चर्चा में है। जो भारत का ना हुआ वो गर्लफ्रेंड का क्या होगा? जिसकी फितरत ही फ्रॉड है वो वफा कैसे करेगा? जी हां, पंजाब नेशनल बैंक स्कैम मामले में आरोपी मेहुल चौकसी अभी कैरिबियाई देश डोमिनिका की पुलिस की गिरफ्त में है। इस सब के बीच उसकी महिला मित्र बारबरा जराबिका का जिक्र लगातार हो रहा है। बारबरा भी अब मीडिया के सामने आई है। उसने कई खुलासे किए हैं। बारबरा ने बताया कि वो मेहुल चौकसी की दोस्त थी। मेहुल ने बारबरा को खुद का नाम राज बताया। मेहुल ने पिछले साल विजिट के दौरान बारबरा से बात की थी, फिर दोस्ती बढ़ानी शुरू की। उसने डायमंड और ब्रेसलेट गिफ्ट में दिए, लेकिन वो भी नकली निकले। कमबख्त फ्रॉड चीज ही ऐसी है, ये आदमी को भगोड़ा और आशिक को जालसाज बना देता है। मेहुल नाम का ये प्राणी इसका जीता जागता और गोल मटोल उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल।